हेलो माय डियर पाइसेस, मीन राशि, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। मीन राशि, आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहने वाला है, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग आप उसको देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं मीन राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है। रीडिंग से अगर आपको गाइडेंस मिलती है, रेजोनेट होती है रीडिंग आपसे, तो जरूर कमेंट बॉक्स में 888 लिखिएगा, ठीक है। मीन राशि आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है आपके लिए। रिकवरी पीरियड रहेगा मीन राशि, जो भी अभी तक रिश्तों में, काम में, आपके हेल्थ में, आपके फाइनेंस में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, तो आपको रिकवरी पीरियड देखने को मिलेगा इस हफ्ते में। स्पेशली हार्ट चक्र की हीलिंग नजर आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है ट्रस्ट इश्यूज हुए हुए थे, अब ट्रस्ट इश्यूज थोड़े से धीरे धीरे डिजॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप खुद पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, दूसरों पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे थे, अब आपका ट्रस्ट फिर से बिल्ड होता हुआ मुझे नजर आ रहा है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि परमात्मा पे भी कहीं ना कहीं ट्रस्ट खो दिया था आपने। तो नाउ आपका रिकवरी पीरियड है, और इस हफ्ते में कहीं ना कहीं अगर कुछ हेल्थ इश्यूज भी चल रहे थे, तो वहां पर भी रिकवरी आती हुई मुझे नजर आ रही है। ओके, क्लिनजिंग तो यहाँ पर ऐसा है कि आप थोड़ा वो जो पॉइजन मन में भर जाता है ना कई बार, कि परमात्मा तो सुनते ही नहीं है, ये इंसान तो सुन ही नहीं रहा है, ये इंसान तो समझ ही नहीं रहा है, आपका वो पॉइजन निकल रहा है, धीरे धीरे वो खत्म हो रहा है, और वो खटास खत्म होते हुए कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड आता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं ग्रैटिट्यूड जो है इस खटास की जगह ले रही है, मतलब ग्रैटिट्यूड खत्म हो रहा है, और ये सॉरी क्लिनजिंग हो रही है पॉइजन की, और ग्रैटिट्यूड आ रहा है। आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स को ना, एक होता है ना कि हमें ये पता होता है कि मेरे परमात्मा ने लाइफ में ये चीजें दी हैं, तो ठीक है, लाइफ बेशक कितनी भी टफ क्यों ना हो, बट लाइफ के साथ चलना तो है ही। तो कहते हैं ना, जैसे लाइफ गिव्स यू लेमन, लेमन मेक लेमनेड, तो वो एनर्जी है कि आपको अगर लेमन मिल रहे हैं तो आप लेमनेड बना रहे हो, चिंता नहीं ले रहे हो। इस हफ्ते में बहुत रिकवरी वाले जोन में हो, आप खुद को भी बहुत रिकवरी जोन में रख रहे हो। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि आप आपका जो मन में जो भी बातें हैं ना, वो थोड़ा आप अपनी, मतलब बोल दोगे जिसको ये बोलनी है। आप बहुत ज्यादा मन में लेकर बैठे नहीं रहोगे, ठीक है, ऐसा दिख रहा है यहाँ पर। प्रोस्पैरिटी लाइज अहेड। जब आप रिकवरी पीरियड के ऊपर ध्यान दे रहे हो, जब आप पॉइजन को निकाल रहे हो, माइंड से डिक्लटर कर रहे हो चीज़ों को, लोगों को माफ कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, जब आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, तो पॉजिटिविटी तो आएगी। प्रोस्पैरिटी लाइज अहेड, यही तो बोल रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है, आपकी लाइफ में रिकवरी आ रही है। आपके घर में अगर आपको लगता है कि लोग सेफ हैं, नहीं है, तो आपके आसपास के लोग सेफ हैं। जैसा अगर हम सोचते हैं ना कि ऐसा ऐसा कुछ हो गया तो सारी जिंदगी क्या ऐसा ही रहेगा, नहीं, चीजें बदलेंगी, चीजें टाइम के साथ जो है चेंज होती हैं, ठीक है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। मुझे स्पेशली घर किसी का लग रहा है, जैसे घर बन रहा है या घर लेने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो पाइसेस आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है। फॉल्स पर्सन, किसी तो इंसान के बारे में आपको पता लगने वाला है, जो शायद आपने बहुत टाइम से सोच रहे थे आप कि कब प्रूफ मिलेगा। इस हफ्ते में उस इंसान के बारे में प्रूफ मिल जाएगा, या उस इंसान की इंटेंशंस आपको पता चल जाएंगी। एंड आप कहीं ना कहीं जो उस इंसान के लिए सोचते थे ना, या जो उस इंसान पे इतना ट्रस्ट करते थे, उसमें चेंज आने वाला नजर आ रहा है यहाँ पर। कुछ लोग हैं जो मुखौटे पहन के आपकी दुनिया में हैं, पर वो अब जाएंगे, और वो अगर जाएं तो ये मत सोचना कि अरे ये क्यों जा रहे हैं, क्योंकि यूनिवर्स रिकवरी चाह रहे हैं ना, यूनिवर्स को पता है ना कि वो आपके लिए कैसे हैं, ठीक है। मीन राशि आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जी क्या है। द जजमेंट एंड द टावर। यही कंफर्म होती है ये बात कि आपके पर्सन के बुरे इंटेंशंस यहाँ खत्म हो रहे हैं। आपके पर्सन कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो चीज़ें खराब हो गई थी, या जो कहते हैं ना टूट गया था रिश्ता, तो उस पर कोई ना कोई न्यू बिगनिंग और सेकंड चांस के बारे में सोचते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें कहीं ना कहीं आपके साथ इस रिश्ते को किसी स्टेबल एनर्जीज तक लेकर जाना है। विद द एस ऑफ सॉर्ड्स, ये रिश्ते में रिकवरी के लिए अपनी तरफ से स्टेप्स लेते हुए नजर आ रहे हैं, या कम्युनिकेट करते हुए नजर आ रहे हैं। हो सकता है ये आपसे कम्युनिकेट करें। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि
अगर ये इंसान की लाइफ में, जैसे मान लो ये मैरिड है, तो ये लोगों की जजमेंट के चक्कर में हो सकता है कि आपसे बात करना बंद करना चाह रहे हैं और उसके बारे में आपको क्लैरिटी दें, ठीक है। हाँ, मुझे कुछ लोग नजर आ रहा है कि इस हफ्ते में ये पर्सन थोड़ा सा अपने में बिजी रहेंगे क्योंकि लोगों की जजमेंट इनको बहुत टेंशन दे रही है। सिंगल्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता? कोई फ्लर्टिशियस इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है, बट यहाँ पर मैंने जैसे बोला कि फॉल्स पर्सन कोई होंगे तो आपको पता चल जाएंगे। तो ये इसकी इंटेंशंस या इसके इस इंसान का आपके लिए क्या किस तरीके का कहते हैं ना माइंड सेट है, वो आपको पहले ही पता लग जाएगा, ठीक है। हो सकता है सोशल मीडिया के थ्रू ये इंसान आपको अप्रोच करे, ओके। करियर कैसा है आपका मीन राशि आने वाले हफ्ते में? करियर वाइज है एस ऑफ वॉन्ड। एस ऑफ वॉन्ड कहता है कुछ नया स्टार्ट हो रहा है, किसी क्रिएटिव आइडिया पे आप काम कर रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड ये भी कहता है कि जैसे मान लो कुछ बहुत नया नहीं कर रहे हो, तो जो काम कर रहे हो उसमें नए तरीके से काम कर रहे हो, नई ऊर्जा के साथ काम कर रहे हो, अपना नया कहते हैं ना स्टाइल उसमें कोशिश कर रहे हो लगाने की, ठीक है। देन यहाँ पर आपका थर्ड आई चक्रा बहुत एक्टिव रहेगा, इसलिए बहुत बहुत सारे आइडियाज डाउनलोड हो सकते हैं। सोशल मीडिया पे हो सकता है आप नया अकाउंट अपना बनाओ। विद द फोर ऑफ कप्स यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पास बहुत सारा काम है और आपके इस काम की वजह से या लाइफ में नई किसी अपॉर्चुनिटी की वजह से आप दूसरी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ओके। द हर्मिट यहाँ पर कहता है कि एंड ऑफ द वीक में कोई तो है जो मतलब आपको गाइड करें, या फिर आपके एक्सपीरियंस लाइफ के इतने हैं कि लोग आपसे कुछ गाइडेंस मांगे, ठीक है। यहाँ ऐसा हो सकता है कि आपका कुछ काम वाम करने का मन ना करे, थोड़ा सा डिटैचमेंट का मन करे। जो काम कर रहे हैं वो बहुत परफेक्शन से काम करें, बहुत मेहनत से काम करें, ठीक है। जैसे होता है ना एक मन में हमारे कहते हैं ना हमारे अंदर एक बच्चा होता है, एक बुजुर्ग होता है। बच्चा ये कहे कि काम नहीं करना है, पर बुजुर्ग ये कहता है कि नहीं, काम नहीं करेंगे तो जो करियर है उसमें फिर कैसे फ्लरिश करेंगे, है ना। तो ये वाली जंग रहेगी आपके एंड ऑफ द वीक में। स्पाइसेस फाइनेंसेस देखते हैं आपके। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, फाइनेंसेस वाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है। और फाइव वॉन्ड्स कह रही हूँ, फाइव ऑफ सॉर्ड्स है। फाइनेंसेस वाइज कुछ तो प्रॉब्लम चल रही है, स्पेशली किसी तरह के, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, या फिर या कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के किसी मतलब होता है ना जो आसपास के लोग जो हैं वो थोड़े ज़्यादा डिमांडिंग हो रहे हैं, वो थोड़ा ज़्यादा आपसे चाह रहे हैं कि आप उनको उनकी डिमांड्स पूरी करो, ठीक है। तो ये एनर्जी है, थोड़ा है मतलब फाइव ऑफ सॉर्ड्स ये कहता है कि है थोड़ा चेंज चैलेंजेस हैं फाइनेंसेस में, ओके। स्वॉर्ड ये भी कहता है कि सोच बहुत ज़्यादा रहे हो, होता है ना कि मैं पैसा खर्च कर रहा हूँ तो अरे ये हाँ ना खर्चो वहाँ ना खर्चो, कुछ अनएक्सपेक्टेड खर्चे आ गए तो वहाँ लग रहे हैं, तो उसकी वजह से थोड़ी ज़्यादा चिंता हो रही है। हेल्थ कैसी है पाइसेस आपकी आने वाले हफ्ते में? हेल्थ वाइज ओके है, हेल्थ वाइज नाइन ऑफ पेंटिकल है, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ पर भी माइनर माइनर चीजें हैं पर हैं, ठीक है ना, माइनर खर्चे हैं पर हैं। यहाँ पर हेल्थ है कि जो नाइन ऑफ पेंटिकल कहते हैं कि मतलब बहुत हेल्थ वाइज अपना ध्यान रख रहे हो आप, ठीक है। अच्छा खाना, अच्छा कहते हैं ना नींद पूरी लो, अच्छा खाओ, है ना, योगा करो, इस तरीके की हैबिट्स आप अपनाते हुए नजर आ रहे हो। आपको ये नहीं लेना देना कि कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, क्या एज है मेरी नहीं एज, आप अपना मस्त अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, ठीक है। स्टूडेंट्स देखते हैं, स्टूडेंट्स के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला हफ्ता मीन राशि। मुझे ऐसा लग रहा है किचन में ही कुछ हर्ब शब्स आप कहते हैं ना गार्डनिंग इन चीज़ों की कर रहे हो, जिसकी वजह से आप चाह रहे हो घर का ही मतलब आपको साफ सुथरा खाना हो, ठीक है। घर की ही वेजिटेबल्स हो, या फिर टी जो होती हैं हर्बल टी वगैरह, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट बढ़े, ओके। स्टूडेंट्स के लिए डेथ कार्ड आया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ पास्ट में ऐसा हो गया, पास्ट में वैसा हो गया, पास्ट में ये किया वो किया, उन चीज़ों से अब आप बाहर आकर अपने लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो। डेथ कार्ड ये भी कहता है कि आप अपनी बुरी आदतों को, स्पेशली वो पार्टी वार्टी टाइप वाली आदतों को थोड़ा सा रोक रहे हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि उसकी वजह से आपके पास दो तीन अपॉर्चुनिटीज आपकी लाइफ से निकल चुकी हैं। तो अब आप पूरा फोकस अपनी लाइफ के काम करियर पे करोगे, ठीक है। मतलब अपने स्टूडेंट लाइफ पर अपना पूरा ध्यान दोगे, स्टडी पे पूरा ध्यान दोगे, ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। यहाँ पर ब्लेसिंग्स देखते हैं आपके लिए कैस क्या है आने वाले हफ्ते में। डेथ कार्ड के साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप थोड़े से
इस चीज में बिलीव करोगे, कर्मा, अगर मैं कर्म करूंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा, इसमें बिलीव जाएगा आपका। ठीक है। कुछ रिकवरी यहाँ पर भी है कि हो सकता है पास्ट में कुछ लॉसेस हुए हैं, अब रिकवरी आ रही है उन लॉसेस की। ठीक है। मान लो कोई एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था, अब अच्छे से मेहनत कर रहे हो आप और उसका अच्छा एग्जाम दे रहे हो आप। लेट्स चेक ब्लेसिंग क्या है यहाँ पर आपके लिए पाइसेस। रिसेप्शन की एनर्जी है, आप कहीं ना कहीं कुछ प्लान्स आपके जो हैं फुलफिल नहीं हो रहे थे, बट अब वो फुलफिल होंगे आपके लिए। बहुत समय से कुछ ट्रैवल रुका हुआ था तो वो ट्रैवल होगा अब आपके लिए। कोई वेकेशन प्लान कर रहे थे तो वेकेशन प्लान होगा अब आपके लिए। ठीक है। यस बट लेट, वर्क विल बी डन बट नो टाइम इंडिकेटेड। तो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आपके काम बन जाएंगे, पर आप जल्दबाजी के लिए सोचो कि कल ही हो जाए वो काम, तो ऐसा नहीं होगा, समय पर हो। ठीक है। ये है रीडिंग, आपके लिए अच्छी लगी हो लाइक करना, मुझे बताना। मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देख के बाय। ओम साई राम।